दोस्तों, हरियाणा जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। जनवरी 2021 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी और 15 फ़रवरी 2021 जो है लास्ट डेट है जब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि 60 डेज़ में कैसे आप अपना स्कोर जो है इतना बढ़ा सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ऑलरेडी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पर हमारा हरियाणा से स्पेसिफिक एक कोर्स जो है ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, जहाँ पर हम ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज जो है आपको पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 डेज़ में कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो सो दैट आपका जो लेवल हो वो कट ऑफ को क्लियर कर सके, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर बेसिक बात करें, ऑलरेडी आप में से कईयों को पता भी होगा कि 125 क्वेश्चन जो है हमें प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस होंगी और एक ऑप्शन उसमें ठीक होगा। नेगेटिव मार्किंग है बट बहुत ही कम है, 1/5 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, बहुत कई एग्जाम्स में 1/4 होती है, 1/3 होती है, बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है बट बहुत ही कम है, 1/5। मीन्स इसका मतलब क्या है कि आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपको ये भी लगता है कि हाँ 50-50 चांसेस हैं तो भी आपको रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज ओनली 1/5। अगर आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उनमें से अगर आपका एक ठीक हो जाता है और 5 गलत हो जाते हैं सपोज 6 में से, तो भी आप एट पार आ गए। आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। मींस आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी यहाँ पे बढ़ जाती है। प्रीलिम्स में अराउंड 125 में से जो से क्वेश्चन हमने बात की थी, अराउंड 115 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको लॉ से, 10 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे जीके करंट अफेयर से। ये जो जीके है ये हो सकता है नेशनल इंपॉर्टेंस की जीके हो, ठीक है, स्टैटिक जीके हो, या फिर हरियाणा स्पेसिफिक जीके भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह करंट अफेयर्स जो है नेशनल के भी हो सकते हैं, पूरे इंडिया के, इंटरनेशनल भी कुछ हो सकता है, या फिर हरियाणा स्पेसिफिक भी हो सकता है। प्रीलिम्स में अब आपको पढ़ना क्या है? आपको प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट्स को पढ़ना चाहिए। ये लॉ वाला जो आपका पार्ट है इसको बिल्कुल अच्छे से थॉरोली कवर कर देगा। बेयर एक्ट से अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको बेयर एक्ट्स जो है बिल्कुल अच्छे से रिलीजियसली पढ़ने हैं, और करंट अफेयर्स के लिए आप अपनी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वगैरह रेफर कर सकते हो। अब इन 115 क्वेश्चन की अगर बात करें, जो हम लॉ की बात करते हैं अराउंड 115, उसमें मेजर एक्ट्स जो अगर हम देखें तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। फिर थोड़े से कम लेवल पे आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसआरए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, और बहुत ही छोटे एक्ट जो है रेंट कंट्रोल एक्ट एंड कोर्ट एक्ट। ठीक है, अब अदरवाइज अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है, अराउंड 395 आर्टिकल्स हैं। सीपीसी देखें तो फिर बहुत बड़ा, फिर आईपीसी, सीआरपीसी। बट अगर आप हमारा कोर्स कंटेंट देखोगे तो हमने हर एक जो एक्ट है आपका वर्ड टू वर्ड बेयर एक्ट से ही डिस्कस किया हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो कीवर्ड से हम, अगर आप वहाँ पर देखोगे हमारे डेमो लेक्चर्स भी वहाँ पर अवेलेबल है, सारे हमने हाईलाइट किए हुए हैं कीवर्ड्स जो उनसे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ये भी बताए हुए हैं। तो अराउंड हमारे 80 वीडियोस हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे मिलेंगे। 80 वीडियोस का मतलब है अराउंड आपके 20 आवर्स में कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा कवर हो जाता है हमारा। मींस आपने कॉन्स्टिट्यूशन 20 आवर्स में, सिर्फ 20 घंटे में पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अच्छे से पढ़ लिया विद कीवर्ड्स। इसी तरह सीपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हमारे अराउंड 100 वीडियोस हैं। दैट मीन्स 25 घंटे में आपका पूरे का पूरा इतना लेंदी सीआरपीसी जो है वो कवर हो जाएगा विद ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, हर चीज़ आपके पास होगी। और ये पूरा कोर्स अगर हम देखें तो अराउंड 120 आवर्स में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अगर कोई कैंडिडेट 6-7 घंटे भी पढ़ता है डेली के, तो भी आप ये कोर्स जो है पूरा कंप्लीट कर सकते हो विद रिवीजन विद इन 60 डेज। कैसे? 120 आवर्स का अगर प्रोग्राम है और अगर आप डेली 4 घंटे भी हमारे वीडियोस देखते हो बहुत अच्छे से, तो 30 दिनों में, 30 डेज में आपका पूरे का पूरा कंटेंट जो हमने आपको दिया है वीडियोस में वो कवर हो जाएगा। और 4 घंटे सिर्फ आपने डेली पढ़ाई की। इसके अलावा 2-3 घंटे अगर आप करते हो, उसमें आप मान लो जीके भी कर लेते हो और रिविजन भी अपनी साइड बाय साइड करते रहते हो, तो आपका 30 दिन में आप देखेंगे कि एक बेसिक लेवल आपने मेंटेन अपना कर लिया। फर्दर जो 30 दिन होंगे आपके नेक्स्ट 30 डेज, उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई 10 ईयर खरीदो, या आजकल बुक्स आ रही हैं जहां पर बाकी कई स्टेट्स के जो पिछले 3-3, 4-4 साल के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, आप उनको अटेम्प्ट करो।
ठीक है, वो स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है, प्रूवन स्ट्रेटजी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया है कि अगर आप उनको 30 दिन 40 दिन प्रैक्टिस करते हो, आप देखेंगे आपका स्कोर भी बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तो यही 60 डेज़ की स्ट्रेटजी है कि पहले 30 दिन में आप पूरा कोर्स कंप्लीट करो हमारे वीडियोज़ के थ्रू, और उसके बाद 30 दिन आप बहुत अच्छे से जितने मॉक टेस्ट कर सकते हो वो करो। अब असेंशियल क्या चीज़ आ गई, देखिए, डायरेक्ट से पढ़ना, कीवर्ड्स को मार्क करना, सो दैट आपकी जो रिवीजन हो वो ये ना हो कि अगर पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो कोई चीज़ 10 घंटे में ख़त्म हो रही है तो अगली बार वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाए। इस वे में आपको कीवर्ड्स जो है अपने मार्क करने हैं। जो भी सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शन हैं, कौन से सेक्शन में क्या है, वो आपको पढ़ना चाहिए इंडेक्स से। इंडेक्स आप देखिए, हर बेयर का इंडेक्स होगा, वहाँ पर अपने हाइलाइटर रखिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सेक्शंस वो मार्क कीजिए और उनको बार बार रट्टा मार लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल आते हैं कि हाँ जी सेक्शन 25 सीपीसी क्या है, सेक्शन 82 सीआरपीसी क्या है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस रहेगी, जो मैंने सेकेंड हाफ जो है आपकी प्रिपरेशन का रहेगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम मैं मान के चलता हूँ कि 600 क्वेश्चन जो है आपको बड़े एक्ट्स जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, 600 क्वेश्चंस मिनिमम आपके होने चाहिए अटेम्प्ट, और 300 क्वेश्चन जो छोटे एक्ट्स हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, एसआरए हो गया, लिमिटेशन, वहाँ पर 300 क्वेश्चन मिनिमम आपके प्रैक्टिस होने चाहिए। पास्ट ईयर्स के पेपर जो है डिफरेंट स्टेट्स ने जो कंडक्ट किए हैं उनको आप प्रैक्टिस करो। स्कोर एनालाइज करो। अगर आपने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, पहली बार मान लो आपका 50 का स्कोर आया, फिर आप देखेंगे आपका स्कोर 55 हो रहा है, फिर 60 हो रहा है, और देखते देखते आप 80-90 तक पहुंच जाओगे, मींस कट ऑफ लेवल से ऊपर पहुंचने लग जाओगे। आपको चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्यों ठीक है और क्यों गलत है, वो भी आपको चेक करना है। बहुत बार क्वेश्चन जो है गलती से भी ठीक हो जाते हैं और गलती से गलत भी हो जाते हैं। तो वो चीज़ें आपने देखनी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या आपने कोई सिली मिस्टेक की है। तो इस तरह से अगर आप अपना मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है इंप्रूव करेगा डे बाय डे, राइट। तो बहुत अच्छे से चीज़ें आपको करनी है, बहुत ईजिली आप अपनी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, बट आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है, ऑनेस्टली काम करना है, आपको अपना खुद ही डिसिप्लिन मेंटेन करना है, राइट। तो जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो स्टैटिक जीके भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हरियाणा स्पेसिफिक जीके भी हम प्रोवाइड करेंगे, और करंट अफेयर्स भी सारी तरह के, नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से आप एक बार हमारा वीडियो देखिए, ये वाला कंप्लीट अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए। लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर्ड है हरियाणा जुडिशरी को लेके, वहाँ पर क्लिक करो, हमारे डेमो लेक्चर्स देखो, और अगर आपको कोर्स अच्छा लगे तो आप उसको एनरोल करो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाओ। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमें बताइए, हम डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।